ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कीमा करेले। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसका नाम है कीमा भरे करेले। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 800 ग्राम करेले लिए हैं और इनको मैंने हल्का हल्का ऊपर से इनका छिलका उतार के और इनकी सफाई कर ली है। इनको एक साइड से पहले आप कट लगा के दरमियान से बीज निकाल दें। तो अगर आपको इनकी कड़वाहट दूर करनी है तो इनका ये दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप जानते होंगे कि इसको नमक और हल्दी जो है वो अंदर और बाहर से करेलों को पहले लगा दें और 1 घंटे के लिए इन्हें छोड़ दें और इसके बाद इन्हें अच्छे से मसल कर इन्हें धो लें 3-4 पानी में। और एक तो ये तरीका है जिससे इनकी कड़वाहट दूर होती है और दूसरा तरीका ये है कि इनको नॉर्मली आप इन करेलों को साफ़ करके धो के और इनको आप फ्रीज़ कर दें। बिल्कुल भी आपको ना तो नमक और ना ही हल्दी लगाने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट डे जिस दिन आपको खाना बनाना हो उससे आधा घंटा पहले आप निकालें और इन्हें आप धो के और इन्हें छोड़ दें और जब ये खुश्क हो जाएं तो आप इनको इनमें मसाला भर के और आप इन्हें बना लें। ऐसे इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक पैन में 1/4 कप ऑयल डाला है और साथ में एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल की है। इसको 1 मिनट तक आप इसे फ्राई करेंगे, बस हमें सॉफ्ट करनी है प्याज। और इसमें मैंने टमाटर, 3-4 सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन की पेस्ट जो है वो मैंने बना के शामिल किया है। इसमें 1 टमाटर जाएगा, लहसुन 1 टेबल स्पून और अदरक जो है वो 1 टीस्पून की पेस्ट इसमें जाएगी। और इसी टाइम पे हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। वीडियो मेकिंग के टाइम पे थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से मैं आपको ये मसाले दिखा नहीं सकी, तो आप ये नोट कर लें। मसालों में शामिल है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, क्रश चिली पाउडर या कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये भी 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। नमक 1.5 टीस्पून है। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया। इसको आप हाथ के साथ मसल के बीच में शामिल करें। तो ये तमाम मसाले आपने बीच में शामिल करने हैं और उसके बाद फिर आपने कीमा डालना है। अब हम इस मसाले में ये सारा कीमा शामिल कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें आधा कप पानी शामिल करके इसे कवर करके हल्की आंच में इसे गलने के लिए रख देंगे। इतनी देर के लिए कि ये कीमा अच्छे से गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। और इसके बाद फिर हम इसमें सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे और इसको हम कीमे को अच्छे से भून लेंगे। मैंने कीमे को 10 से 12 मिनट तक भूना था। और एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि इसमें कीमे में बिल्कुल भी ऑयल एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये बिल्कुल सूखा सूखा कीमा चाहिए, क्योंकि हमें इसे करेलों में भरना है। तो मेरे पास ये 1 किलो कीमा था और इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। आप कीमा बीफ, मटन या चिकन किसी भी गोश्त का ले सकते हैं, यह आपके टेस्ट पे है। तो यहाँ पे ये कीमा तकरीबन जो है वो भुन चुके हैं और अब इस टाइम पे जब आपको लगे कि कीमा भुन गया तो आप चूल्हे की आंच जो है वो बंद कर दें और इसे आप ठंडा करने के लिए अलग बर्तन में शिफ्ट कर दें और इसके बाद फिर हम इसे करेलों में भरेंगे। यहाँ पे तकरीबन मेरा ये कीमा जो था वो थोड़ा ठंडा हो चुका था और इसी तरह ही मैंने ये तमाम करेलों में इस कीमे को भर लिया और बाकी के जो कीमा है वो हम इसका मसाले में शामिल करेंगे। तो इसे धागे की मदद से टाइट इसको बिल्कुल बांध लें ताकि इसका मुंह बिल्कुल आगे से टाइट बंधा हुआ हो, ताकि ये फ्राई करते वक्त या आप जब आप इसे मसाले में डालें तो वो कीमा बाहर ना निकले। मैंने पैन में 1 कप ऑयल डाला है और इसमें मैंने ये तमाम करेले बीच में शामिल कर दिए हैं। तो इनको 2 से 3 मिनट तक आप पहले एक साइड पे फ्राई करें और इसी तरह ही फिर आप दूसरी साइड पे इसको फ्राई करें, इसकी साइड चेंज करें। हमें इसका कलर लाइट ब्राउन चाहिए करेलों का। और इसके बाद जब आपको लगे कि करेले तैयार हो गया तो आप इन्हें बाहर निकाल दें। यहाँ पे मैंने फिर ऑयल लिया आधा कप, आप चाहें तो उसी ऑयल में भी बना सकते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के और उनको मैंने इधर फ्राई किया है। हमें प्याज का कलर लाइट ब्राउन चाहिए और इसके बाद फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हमें कम मसाले चाहिए क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं कीमे में। तो यहाँ पे मैंने नमक और मिर्च हाफ़ टीस्पून लिया है, हल्दी भी हाफ़ टीस्पून है, देगी मिर्च का पाउडर वो भी हाफ़ टीस्पून है, सूखा धनिया और गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो ये मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनको बीच में शामिल करने के साथ ही मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए थे। 2 अदद टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी, आप चाहें तो ऐसे भी काट के शामिल कर सकते हैं। और साथ ही आप इसमें सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दें। मेरे पास ये रेड कलर की मिर्चें थी, ये भी तेज़ हैं तो मैंने ये शामिल की हैं।
अब इस टाइम पे इस मसाले में मैं करेलों को शामिल कर दूंगी और इन्हें मैं 4 से 5 मिनट तक इसमें भून लूँगी और हल्के हाथ से हम इसमें चमचा हिलाएंगे और इसे हम इस मसाले में अच्छे से भून लेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको इस मसाले में भुना है। अब इसके बाद हम इसमें ये कीमा शामिल कर देंगे। क्योंकि ये कीमा बिल्कुल रेडी था इसलिए हम इसे भूनेंगे नहीं, हम इसे इसी तरह शामिल करके मसाले में अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के और इसे हम हल्की आंच में 5 से 6 मिनट तक दम पे रख देंगे। तो यकीन मानिए ये इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी ये कीमा करेले जो हैं बनते हैं, भरे हुए करेले, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये रेडी हो चुका है कीमा भरे करेले, और इसे आप ख़ुद भी बनाएं, अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड को बनाकर खिलाएं और मुझे अपना ज़रूर फीडबैक दें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।